ऐसा लगता है कि एक संपूर्ण समाज का एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पर विद्यमान है। मैं जानता हूँ कि इस देश के विकास में और इस देश के स्वतंत्रता के बाद जिस प्रकार की परिस्थितियाँ बनी हैं, चाहे वो राजनीतिक कारण रहे हों, चाहे सामाजिक मूल्यों के कारण कुछ लोगों के अलग अलग मत रहे होंगे, लेकिन कुल मिलाकर के मैं मान सकता हूं, और हम लोग एक भारत के बारे में जब कल्पना करते हैं तो विविध प्रकार के एक हमें दृश्य दिखाई देता है। कहीं सामाजिक स्तर पर हम जब विचार करते हैं तो अलग अलग प्रकार की जातियां दिखाई देती हैं, अलग अलग प्रकार की परंपराएं दिखाई देती हैं, अलग अलग प्रकार की हमें रीत रिवाज, भाषा, बोली सब प्रकार से दिखाई देती है। लेकिन इन सब के बाद, अनेक विविधताओं के बाद, हम किसी भी पंथ को, किसी भी धर्म को मानने वाले रहे होंगे, लेकिन सब मिलाकर के हम देश के बारे में सोचते हैं। देश में सौहार्द रहे, देश में शांति रहे, देश में भाईचारा रहे, और इन सारे विषयों को लेकर के मैं समझता हूं कि सबका मत एक है। लेकिन इसके बावजूद भी हम सब जानते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ और देश की आज़ादी के बाद और आज़ादी के कुछ समय में कई प्रकार की चर्चाएं देश में शुरू हुई। उसी में हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान का भी बंटवारा हुआ, और उस बंटवारे में सीधा सीधा कह सकते हैं कि कहा कि धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया। कुछ लोगों ने अच्छा माना, कुछ लोगों ने बुरा माना, लेकिन कुल मिलाकर के यदि हम कहें तो हमारे बंटवारे में कोई बहुत लोगों को खुशी हुई ऐसा नहीं मानता हूं, क्योंकि जो समग्रता में आनंद है, जो संपूर्ण में आनंद है, वो आनंद बंटवारे में आनंद नहीं है। और इसलिए अलग अलग प्रकार के हम सब धर्म को, पंथ को अपना मानने के बाद भी हम सब भारत को एक सशक्त भारत के रूप में हम सब मिलकर के कोशिश करते हैं कि एक सशक्त भारत बने। हमें जिन लोगों के बारे में यहाँ पर हमें जो कार्ड मिला है और जिसमें विशेष रूप से स्वामी विवेकानंद जी का एक चित्र है, गुरु नानक जी का एक चित्र हम सबके सामने है, भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर का एक चित्र है, और जिन्होंने समाज की सेवा में अपना सारा जीवन समर्पित किया, ऐसी मदर टेरेसा का भी नाम है, और हमारे एक और महापुरुष का नाम है। तो हम सब मिलाकर के यदि विचार करते हैं, यदि स्वामी विवेकानंद के जीवन को देखते हैं, तो हम सबके ध्यान में आएगा। उन्होंने सबसे पहले यही बात कहा कि देश में 33 करोड़ लोग हैं उस समय। तो उन्होंने कहा 33 करोड़ लोग जो गरीब हैं, जो दरिद्र हैं, जो सब प्रकार से पिछड़े होंगे, ये सारे के सारे 33 करोड़ लोग हिंदुस्तान के मंदिरों में स्थापित हो जाएं और ये देवी देवता के रूप को स्वीकार करें। माने किसका विकास होना चाहिए, कहाँ पर किसको आगे बढ़ने की जरूरत है, तो उन्होंने सबसे नीचे, और इसलिए कहा कि नर सेवा नारायण सेवा। उन्होंने देवी देवताओं को महत्व नहीं दिया। देश में जितने लोग हैं उनमें सब प्रकार से वो उनका विकास कैसे हो, वो आगे कैसे बढ़ें, और वो पूरे देश में एक भाव को लेकर के इस देश को और समाज को मजबूत कैसे करें। हम सब जानते हैं कि विवेकानंद जी ने अपना संपूर्ण जीवन
मनुष्य के निर्माण के लिए, मनुष्य को मनुष्य बनाने की दिशा में। हमारे विश्वविद्यालय, हम सब जानते हैं, अभी हमारे मिश्रा जी कह रहे थे कि विश्वविद्यालय में हम ही कुछ कर सकते हैं, शिक्षक ही कुछ कर सकते हैं, विश्वविद्यालय ही कुछ कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है कि हमारी शिक्षा, चाहे हम बहुत पुराने काल में चले जाएं, जैसी शिक्षा होगी स्वरूप वैसा ही बनेगा। हम वैसे जैसे शिक्षार्थी होंगे वैसे ही समाज का स्वरूप बनेगा, वैसे ही राष्ट्र का स्वरूप बनेगा। मैं स्वामी विवेकानंद के आदर्श को, और उन्होंने जिस प्रकार का जीवन स्वयं का जी करके और पूरे देश को एक मैसेज दिया, एक संदेश दिया, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि भारत में सब प्रकार से एक स्वस्थ भारत की जो कल्पना है, एक सब प्रकार के सब धर्मों को एक जोड़ करके आगे बढ़ने की जो कल्पना है, वह स्वामी विवेकानंद के दर्शन में हम सबको देखने को मिलती है। हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जीवन भी हम सबके लिए, देश के लिए, और विशेष रूप से हम तो चर्चा करते हैं कि वो जिन विषम परिस्थितियों में उन्होंने जीवन जिया, विशेष रूप से उन गरीब छात्रों के लिए, इतना मैं समझ सकता हूं। हम सब जानते हैं कि कितनी गरीबी से, कितनी विषमता से, कितने अपमानों में बाबा भीमराव अंबेडकर का जीवन आगे बढ़ा। लेकिन उन सारी परिस्थितियों को पार करते हुए उन्होंने एक आदर्श, जो एक स्टूडेंट का हो सकता है, एक छात्र का हो सकता है, वो जाकर के सब प्रकार की डिग्री प्राप्त करके और भारत की एकता, सामाजिक समरसता के लिए उन्होंने काम किया। हम लोगों को लगता है कि उनके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियां रही, किस प्रकार की सामाजिक विषमता ने उनको झकझोरा, किस प्रकार की सामाजिक छुआछूत, जातिपात और सब प्रकार की, मैं कह सकता हूं, जब उनके तालाब का हम लोग चित्र देखते हैं कि एक तालाब में जब वो पानी पीते हैं और उन्हीं के बगल में वो एक कुत्ता भी पानी पीता है। उनको तालाब में पानी पीने की व्यवस्था नहीं थी, स्कूल में उन्हें बैठने की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन जीवन भर संघर्ष किया। अंतिम समय में भी उन्होंने सामाजिक एकता को और राष्ट्रीय एकता को किसी प्रकार से संजो करके और सबको एक रखने की कोशिश की। उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आई, बहुत सारी चुनौतियां भी आई, बहुत सारे अपमानों में भी जीवन जिया, लेकिन उनके सामने एक देश था, एक देश का चित्र था। वो जानते थे कि जब तक सामाजिक शक्ति, जब तक समाज संगठित नहीं होगा, जब तक सामाजिक शक्ति एक नहीं होगी, तब तक ये राष्ट्र को एक मजबूत राष्ट्र की कल्पना करना व्यर्थ है। और इसलिए जब अंतिम क्षण में जब उनके सामने इस बात का आया कि नहीं, हरिजनों के लिए अलग से एक स्थान बनना चाहिए, उनके लिए अलग सीटें होना चाहिए, लेकिन गांधी जी ने विरोध किया। गांधी जी ने, मुझे ध्यान आता है जिस जगह पर हम लोग बैठे, गांधी जी वहाँ जेल में थे, पंडित मदन मोहन मालवीय जी इस विषय को लेकर के उनके पास गए, अंबेडकर जी स्वयं गए और गांधी जी का वो अनशन तोड़वाया। लेकिन देश की एकता के लिए अंबेडकर जी की इच्छा होते हुए भी कि अलग से हरिजनों के लिए अलग से स्थान बने, अलग से सीटें आरक्षित हो, लेकिन उन्होंने समझौता किया, सबके साथ मिलकर के देश की एकता को बनाए रखा। उन्होंने इतना लंबे समय जीवन के बाद, जो जीवन भर का अनुभव था, उसके बाद उनके मन में ये प्रयास आया कि हिंदू धर्म में मैंने जन्म तो लिया है, लेकिन हिंदू धर्म में कुछ बुराइयां हैं और इसलिए हम हिंदू धर्म में मरेंगे नहीं, हिंदू धर्म में नहीं मरेंगे, दूसरे धर्म को स्वीकार करने की बात आई। लेकिन सब प्रकार से लोगों ने कहा, बहुत सारे लोगों ने कहा, लेकिन उन्होंने अंत में बौद्ध धर्म स्वीकार किया। मैं समझता हूं कि जिस बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, आज बौद्ध धर्म भी कहीं अलग से नहीं है, वो भी बौद्ध धर्म आज देश की एकता के लिए और सामाजिक व्यवस्था के लिए, हम सब जानते हैं कि उसमें भी जो व्यवस्था है उससे कहीं देश को किसी प्रकार से हर तरह से मजबूती ही मिलती है। और इसलिए अंतिम समय जो वो संदेश दे करके गए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कि देश की एकता और सामाजिक जो समरसता है वो स्थापित रहेगी तो निश्चित रूप से देश आगे बढ़ेगा। हम सब गुरु नानक के बारे में सब जानते हैं कि उन्होंने सारा जीवन लगाया, उन्होंने सारा जीवन लगा करके सामाजिक और अपने शिष्यों को, अपने
जो लोग थे उनको एक समाज की सेवा के लिए और स्वयं का आदर्श जीवन जीने के लिए जो उन्होंने शिक्षा सारा जीवन लगा करके दी, मैं समझता हूँ कि आज हम सब के लिए प्रेरणा के लिए गुरु नानक का जो दर्शन है हम सबको निरंतर इस समाज की मजबूती के लिए, देश की मजबूती के लिए काम करता रहेगा। मैं आज ये भी कहना चाहता हूँ, महात्मा गांधी हम सब के राष्ट्रपिता हैं। जिस महात्मा गांधी ने संपूर्ण जीवन इस देश को एक करने के लिए, तरह तरह के लोग हो सकते हैं, उनके बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, उनके बहुत सारे इशू हो सकते हैं जिस पे अलग अलग उनके बारे में मत हो सकता है। ये भी उनके बारे में कहा जा सकता है कि देश का बंटवारा हुआ और कुछ बातें हुई, लेकिन इन सब मिला करके इस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान को हम सब भूल नहीं सकते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन जिया, जिस प्रकार से देश की आज़ादी के लिए उन्होंने जीवन जिया, जिस प्रकार से सर्व समाज को, केवल हिंदू नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक साथ चलने की जो दिशा दी है और स्वयं का जीवन उसी प्रकार अपने आप को जिया है, मैं समझता हूँ कि भारत उनको कभी भूल नहीं सकता। और भारत की एकता के लिए, सामाजिक समरसता के लिए, भारत को आगे बढ़ने की दिशा में महात्मा गांधी का दर्शन, उनका विचार हम सबको निरंतर एक शक्ति देता रहेगा और हम सब उन्हीं के आदर्श पर चलने की ज़रूरत है। और निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि उनका, हम सब कभी कभी छोटे मन से सोचते हैं, किसी को आज छोटे मन से सोचने की ज़रूरत नहीं। आज देश को आगे बढ़ाना है, दुनिया के विकसित राष्ट्रों की बराबरी करना है, आर्थिक दृष्टि से हमें दुनिया की बराबरी पर खड़ा होना है, मजबूती के साथ आगे बढ़ना है। आज हम लोगों को लगता है, हम जिस मिनिस्ट्री के मंत्री माननीय कुलपति जी बैठे हैं, दुनिया के जब विश्वविद्यालयों की चर्चा आती है तो लगता है कि भारत का विश्वविद्यालय कहीं खड़ा नहीं हो पा रहा। हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, आज भी सामाजिक व्यवस्थाओं में कमी है, आज भी हिंदुस्तान का नौजवान बेरोजगार है, आज भी करोड़ों लोग हैं जिनको पानी नहीं मिल रहा है पीने को, आज भी वनवासी गिरवासी क्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं कि जिनको 2 समय का भोजन नहीं है। आज भी, आज एक आंकड़े मेरे सामने थे कि आज 30-32 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पैर में पहनने को जूता और चप्पल नहीं है। आज भी देश में गरीबी है, आज भी कुछ कमियां हैं। हम सबको मिल करके, क्योंकि यदि हम विचारों से संकीर्ण हो गए, हिंदू मुस्लिम की बात करने लगे, सिख ईसाई की बात करने लगे, ठीक है, हम सबके लिए धर्म मनुष्य बनाता है, धर्म हमें शिक्षा देता है, धर्म हमें ताकत देता है, धर्म हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है, लेकिन हमें धर्म मनुष्य बनाता है। हमारे सबके मन में यदि मनुष्यता रहेगी, हम मनुष्य बनेंगे, तो जिस प्रकार के हमें आज सेमिनार करने की जो विषय आया है, इसकी भविष्य में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम सब मिलकर के इस भारत के विकास के लिए, और भारत के विकास जब होगा तब हम सबका विकास होगा, और जब हम सबका विकास होगा तब सुख और शांति से जीवन यापन हम सब कर सकेंगे। मैं समझता हूँ कि आदरणीय मिश्रा जी को और यहाँ जो भी आयोजक हैं, उन्होंने एक अच्छा विषय रखा है, लेकिन कभी कभी हम इस विषय को देख करके हम चर्चा ज़्यादा इस विषय पर हो जाती। कभी कभी विषय जब थोड़ा शांत भी होता है तो ऐसे विषयों से हमारे मन में भी कभी इधर उधर से बीज पैदा हो जाते हैं। उन्होंने कहा सेमिनार तो बहुत होते हैं, लेकिन सेमिनार कुछ दे। मुझे लगता है कि सेमिनार में, हमारे यहाँ पर मंच पर सभी विद्वान बैठे हैं, हम तो आप सबसे यही अपील करेंगे कि आज भारत को ज़रूरत है गरीबी से लड़ने की। हमें आपस में लड़ने की जरूरत नहीं, हम सब मिलकर के इस भारत को मजबूत करें। और यदि लड़ाई लड़नी है तो हमें विषमता से लड़ाई लड़नी होगी, गरीबी से लड़ाई लड़नी होगी, अशिक्षा से लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि आज भी ग्रामीण क्षेत्र की एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं है। आज भारत गांव में रहता है, लेकिन गांव की शिक्षा बहुत अच्छी नहीं है। आज मैं मंत्री होकर खुद जो स्थिति है उसके बारे में खुद बोल रहा हूँ। हम जब कभी गांव में जाते हैं तो देखते हैं कि गांव में आजकल मिड डे मील चालू हो गया। बीसी साहब, आप कभी गांव में गए हो, मिड डे मील चालू हो गया है। उस गांव के स्कूल में आप कल्पना करिए,
छोटे से गांव के स्कूल में प्राइमरी, जिसमें हिंदू भी पढ़ता है, मुसलमान भी पढ़ता है, सब पढ़ते हैं उनके बच्चे, लेकिन वहाँ मिड डे मील चलता है। बच्चे किताबों की जगह बर्तन ले जाते हैं। वो किचन की तरफ देखते हैं कि आज खीर बन रही है कि आज छोले भटूरे बन रहे हैं, वो पढ़ाई की तरफ नहीं देख रहे हैं। मुझे लगता है कि जब तक हमारे स्कूल ग्रामीण क्षेत्र के गांव की शिक्षा मजबूत नहीं होगी, तब तक ये गांव, जब तक गांव विकसित नहीं होंगे, तब तक इस भारत के विकास की कल्पना करना मैं समझता हूं कि व्यर्थ है। इसलिए आज जरूरत है कि गांव, किसान, गरीब, मजदूर ये कैसे आगे बढ़े। हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा 125 करोड़ की बात करते हैं। कभी किसी के मन में ये पैदा ना हो जाए कि हमको छोड़ दिया। हिंदुस्तान के 125 करोड़ हिंदुस्तानी हिंदुस्तान के विकास के लिए एक साथ एक दिशा में जब 250 करोड़ हाथ उठाएंगे तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान दुनिया में ताकतवर बन करके खड़ा होगा, और इसकी आज जरूरत है। ये ठीक है कि हम किसी भी धर्म को माने, सबको छूट है, ये भारत है, अकेला ये भारत है जहां सबको छूट है, कुछ भी कोई करे, और सब धर्मों की अपनी अपनी विशेषता है। अरे कोई जब मक्का में जाता है, कोई हज करने भी कोई जाता है, तो वहां एक कपड़ा पहनता और एक कपड़ा लपेटता है। वहां मनुष्य के जीवन की जो वास्तविकता है, जो सत्यता है, वो उसको अनुभूति होती है। कभी भी उस धर्म में भी मैं नहीं मानता हूं कि ऐसी शिक्षा दी जाती हो या ऐसी शिक्षा हो कि जिससे मनुष्य न बने। आज महाराज जी ने अभी प्रश्न उठाया कि आतंकवाद का विषय उठाया, चाहे नक्सलवाद हो चाहे आतंकवाद हो, कोई धर्म नहीं ये स्वीकार करेगा, किसी भी धर्म में शिक्षा नहीं है कि मनुष्य मनुष्य से नफरत करे। हिंदू धर्म में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात कही है, सबके स्वस्थ होने की कल्पना की है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का ये जन्म शताब्दी वर्ष अभी मालवीय जी का है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का। उन्होंने अंत्योदय की बात कही, उन्होंने अंत्योदय की बात कही कि जो सबसे पीछे बैठा हुआ है, जो सबसे अंत में बैठा हुआ है, जब तक उसका उदय नहीं होगा तब तक ये भारत के उदय की कल्पना करना व्यर्थ होगा। यहाँ पर 3 हमारी बहनों को सम्मानित किया गया। हम 3 इस देश में बहुत, अभी हम बीसी साहब के साथ आ रहे थे तो होलकर जी के कई नाम लिखे हुए थे, होलकर भवन, होलकर ये हम सब जानते हैं कि अहिल्याबाई होलकर ने अपने जीवन में शिक्षा के लिए, धर्म के लिए, सामाजिक समरसता के लिए, मनुष्य की सेवा के लिए बहुत बड़ा काम किया। अभी ये तारीख जो आ रही है 17 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक, हम सबने नाम सुना होगा अवंतीबाई का, हम सबने नाम सुना होगा रानी लक्ष्मीबाई का। उनका भी जन्मदिन इन्हीं तारीखों के बीच में है, 17 से लेकर 24 के बीच में। देश की एकता के लिए, देश की मजबूती के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान किया। हमारे देश के संतों ने स्वयं के जीवन को तपा करके इस समाज को मजबूत करने की दिशा में जो हमें संस्कार दिए हैं, जो हमें मार्ग प्रशस्त किया है, उस पर आगे बढ़ कर के हम देश को मजबूत कर सकते हैं, समाज को मजबूत कर सकते हैं। और ये सामाजिक एकता ही हमारे देश की मजबूती का एक बहुत बड़ा धाती है, जिसको लेकर के हम सब आगे बढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में निश्चित रूप से देश में कोई कमी नहीं है, बौद्धिक संपदा की भी कमी नहीं है, ज्ञान और विज्ञान की भी कोई कमी नहीं है। हम किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। हमारे नौजवानों में, हमारे छात्रों में किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है दुनिया के देशों में। आज प्रधानमंत्री जी ने अपील की है कि जरूरत पड़ेगी तो दुनिया के, हमारे जो भारत के हर देश में जो हमारा ज्ञान है जो बैठा हुआ है, उसको सम्मान पूर्वक हिंदुस्तान के विकास के लिए लाएंगे। इसलिए उन्होंने मेक इन इंडिया का नारा दिया, डिजिटल इंडिया की बात कही, स्पीड और हमारा कैसे हुनर, हमारा जो देश का हुनर है, कौशल
विकास की दिशा में उन्होंने प्रयास किया है और उसमें कहीं किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया है। कोई नारा ये नहीं दिया कि केवल एक ही धर्म के लोगों का विकास होगा। उन्होंने सबके विकास की बात की है, सबके साथ की बात की है। और आपको विश्वास दिलाता हूं कि 1 साल हुआ है, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं और बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में निश्चित रूप से इस देश के विकास की दिशा में जो उन्होंने नारा दिया है वो करके दिखाएंगे। ये पहला प्रधानमंत्री है जिसने 365 दिन का 1-1 मिनट का हिसाब आप अपने इंटरनेट पर देख सकते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने पूरे साल क्या काम किया है, हिसाब दे सकते हैं। मैं केवल राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई केवल एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि देश की दिशा में जो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार भेद नहीं करती है, सरकार सबके विकास की बात करेगी। जब सबका विकास होगा तभी ये भारत आगे बढ़ेगा। मैं समझता हूँ कि इस देश के विकास के लिए, समाज की सामाजिक समरसता के लिए, एकता के लिए, इस संकुचित मन के भाव को छोड़ करके अटल जी ने कहा है कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता है और टूटे दिल से कोई खड़ा नहीं होता है। यानी छोटे मन से कोई काम करेगा तो बड़ा आदमी नहीं बन सकता है। यदि किसी को बड़ा बनना है तो बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, सबको साथ लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा और यही आज देश की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सब मिल कर के इस देश के विकास के लिए, सामाजिक एकता के लिए सब आगे बढ़ेंगे। मुझे मिश्रा जी का आदेश हुआ था, वीसी साहब का आदेश हुआ था, मैं एक बहुत कहीं मुझे आज जाना भी था, लेकिन ये पावन धरती है, पुण्य भूमि है, यहाँ जिसे भी निमंत्रण मिलता है तो वो चला आता है। इसी आदेश को मान करके मैं यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि ये जो आज आप जिस प्रकार का कार्यक्रम किया है, इससे निश्चित रूप से हम लोग सब आगे बढ़ेंगे और देश को मजबूती की दिशा में आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।